जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का लॉ ऑफ टैक्सेशन के एग्ज़ाम का ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे और मैं आपको वेरी शॉर्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आप एग्ज़ाम में लिखकर अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं इस वीडियो में सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन को समराइज़ करूँगा। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या है? तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या होता है। सीडिंग से लेके हार्वेस्टिंग से जो इनकम प्राप्त होती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है। फॉर एग्जांपल शुगर केन एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो गन्ने को बेचने से जो इनकम हमें होती है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। और आफ्टर प्रोसेसिंग जो चीनी बनती है और चीनी को बेचने से जो हम इनकम मिलती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती, वो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, यानी कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता और न ही ये हमारी इनकम का हिस्सा बनती है। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, जैसे गेहूं को बेचने से जो प्राप्त इनकम होती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है। धान को बेचने से जो इनकम प्राप्त होती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स एंड सेस। तो सबसे पहले टैक्स और सेस में डिफरेंस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और सेस क्या है। तो जो दोस्तों टैक्स कैलकुलेट होता है वो होता है इनकम के ऊपर, यानी कि हमारी जो इनकम स्पेसिफाइड होती है वो 5 हेड के अंडर इनकम को हम स्पेसिफाइड करते हैं। सबसे पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इन हेड के अंदर इन हेड के अंदर जो इनकम कैलकुलेट होती है उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करके जो अमाउंट होता है वो हमारा टैक्स अमाउंट आता है और उस टैक्स के ऊपर एक स्पेसिफाइड रेट से लगता है सेस। मोस्टली जनरली वो रेट होता है 4%, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो वेरी शॉर्ट, इन शॉर्ट में यदि आपको क्रक्स बताऊं तो टैक्स लगता है इनकम पे और जो सेस लगता है वो कैलकुलेटेड टैक्स के ऊपर लगता है एक स्पेसिफाइड रेट से। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन टैक्स मैनेजमेंट। डिफाइन टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स की मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? तो विदाउट वॉलेटिंग एनी लीगल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, रिडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। यानी सिंपल भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो टैक्स की लाइबिलिटी को कम करना इनकम टैक्स के दायरे में रहते हुए, यानी कि टैक्स की लाइबिलिटी को मैनेज करना। इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे? चैप्टर 6 की जो डिडक्शन है वो यूज़ करेंगे, एग्जम्पशन है वो यूज़ करेंगे। हम जो डिडक्शन है वो किस सेक्शन में लेते हैं? सेक्शन 80C, 80DD, 80G, 80GGB। यानी कि इन सब टूल्स का यूज़ करते हुए हम अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को कम करते हैं, दैट इज़ टैक्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ नेट वेल्थ। नेट वेल्थ क्या होती है? नेट वेल्थ यानी कि सब कुछ पे करने के बाद जो हमारे पास लास्ट में बचा है वो नेट वेल्थ है। फॉर एग्जांपल आपके पास 15 रुपीज़ हैं और आपने 5 रुपये का लोन पे करना है, तो 5 रुपये का लोन पे करने के बाद जो आपके पास पैसा बचा वो आपकी नेट वेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न क्या है? जब एसएससी सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसके पास एक ऑप्शन आता है फिर कि वो बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में अपनी रिटर्न फाइल कर दे। लेकिन इसके लिए उसको हर्जाना भरना पड़ेगा, उसको फीस देनी होगी 5000 और खाली फीस से ही काम नहीं चलेगा। वो बिलेटेड रिटर्न में अपनी कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता और उस साल का कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। इस बिलेटेड रिटर्न भरने का टाइम क्या है?
3 month prior to the end of relevant assessment year और बिफोर कंप्लीट दी असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि रिलेवेंट असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के 3 महीने से पहले और बिफोर कंप्लीट ऑफ यदि कोई असेसमेंट चली हुई है तो उसको कंप्लीट होने से पहले, विच एवर इज अर्लियर, वो अपनी रिटर्न फाइल बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। तो ये हो गए दोस्तों आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हुआ है। इसमें मेन से पॉइंट मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिखे हुए हैं, आप ये सब देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये हर क्वेश्चन के की पॉइंट हैं। और अब दोस्तों एक बड़ा क्वेश्चन आपको करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका, ये आपके लिए 20 नंबर के लिए पूछा जाता है LLB लॉ ऑफ टैक्सेशन के एग्ज़ाम में। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज सेक्शन 80C, व्हाट एग्जम्पशन कैन बी claimed by the SSC under section 80C, discuss the effect of section 80C under new scheme of income tax। कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान सा सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, और ये चैप्टर 6A में जो डिडक्शन दी जाती है उसमें सबसे पहले डिडक्शन सेक्शन 80C की है। तो आइए दोस्तों, हम इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ नोटिंग की है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो देखते हैं उस नोटिंग को, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी साथ के साथ इसको नोट डाउन करेंगे और इसका बेनिफिट उठाएंगे। आपको साफ दिखाई दे रही है सेक्शन 80C। सबसे पहले इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्शन 80C कहाँ से आपको नहीं दी जा सकती। नॉट अलाउड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड स्पेसिफाइड रेट ऑफ इनकम से। यहाँ से आपको ये 80C की डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी। तो किस किस को दी एलिजिबल एसएससी कौन कौन है सेक्शन 80C की डिडक्शन के लिए एलिजिबल एसएससी, इंडिविजुअल और एचयूएफ। मैक्सिमम कितनी आपको डिडक्शन प्रोवाइड की जाएगी, मैक्सिमम डिडक्शन आपको जो दी जाएगी